बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद आमिर, लेक्चरर एट अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज। आज हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है हमारा। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने देखना है फूड क्या होती है, फूड साइंस क्या होती है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, फूड प्रोसेसिंग क्या है और रोल ऑफ फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट हमने देखना है फूड की शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन में, और जो उसकी कंपोजिशन है उसमें देखना है कि किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट जो फूड के हैं वो किस तरीके से फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट उनको हैंडल करते हैं। अब बेसिक डेफिनेशन हम देखेंगे फूड की बेसिक डेफिनेशन में फूड क्या है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है और मस्ट बी कंज्यूम टू सस्टेन इट। अब हमें पता है कि कोई भी शख्स जो बच्चे से बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा शख्स और माजूर हो, सेहतमंद हो, कोई भी शख्स हो, उसे क्या होती है, ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। तो हर शख्स की क्या है, फूड बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है ना, बेसिक बुनियादी ज़रूरत जिसे हम कहते हैं। अब इसके बगैर दुनिया में कोई भी शख्स है सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जब हम साइंटिफिकली डिफाइन करते हैं फूड को तो हम कहते हैं कोई भी चीज़ जो क्या इंजेक्शन पर जब हम उसको खाते हैं, खाने के बाद वो क्या करे, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करे। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन हैं, विटामिन हैं, मिनरल एलिमेंट्स हैं और वाटर वगैरह। ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं डिफरेंट, ये न्यूट्रिएंट्स हमें बॉडी को नरिश करते हैं, ठीक है ना, ग़िज़ाइयत फ्राहम करते हैं जिससे हम सेहत व तवाना रहते हैं। ये करते क्या हैं, जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं ऑक्सीडेटिव एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीडेटिव एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं? अब मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पहले भी बताया था कि जब भी फूड की ब्रेक डाउन होती है, फूड की सेलुलर रेस्पिरेशन जिसे हम बोलते हैं, ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज टूटने के दौरान क्या होता है, एटीपी बन रही होती है, ठीक है ना, ऑक्सीडेटिव एनर्जी। जब एटीपी हमें क्या होती है, बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरत होती है। ये इसके अलावा जो मटेरियल्स हैं बिल्डिंग ऑफ बॉडी के लिए वो भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्रोटीन है, फैट्स हैं, बाकी मटेरियल जो बॉडी को बिल्ड करने के लिए, मसल बिल्डअप है या बोन्स बिल्डअप है, बॉडी और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज़ के लिए क्या है, ज़रूरी अज्जा प्रोवाइड करते हैं, ज़रूरी कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं। एंड सप्लाई सब्सटेंसेस दैट एक्ट एज रेगुलेटर फॉर बॉडी प्रोसेसेस। अब जो मिनरल हैं और विटामिन हैं ये हमारी बॉडी में रेगुलेटर का काम करते हैं और बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस को चला रहे होते हैं। अब देखें फूड क्या है। फूड में बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस दैट व्हेन इंजेस्टेड यूली विल सप्लाई न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, एलिमेंट्स एंड वाटर दैट नरिश द बॉडी। These furnish oxidative energy required to fuel body activities, provide material for building and maintenance of body tissues and supply substances that act as regulator for body processes, ठीक है ना। अब हम समराइज क्या करते हैं इस बेसिक डेफिनेशन से? हम कहते हैं कि कोई भी बेसिक कंपोनेंट जो हमें क्या कर रहा होता है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन की मैं बात करता चला जाऊँ कि कुछ चीज़ें जैसे अल्कोहल है वो भी हमें एनर्जी सप्लाई कर रहा होता है। मेडिसिन में भी किसी हद तक मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन जो विटामिन्स आ जाते हैं जो हम उनको वो करते हैं, ठीक है ना, मल्टी विटामिन्स आ जाते हैं या इस तरीके से, तो वो भी आ जाती हैं मेडिसिन। लेकिन मेडिसिन अल्कोहल और जो हमारे पास ड्रग्स हैं, अल्कोहल है और इसके अलावा क्या है, स्मोकिंग है, इसको हमेशा फूड की कैटेगरी से एक्सक्लूड किया जाता है, ये फूड की कैटेगरी में नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग होता क्या है? फूड अब अगर मैं बात करूं आम लाइफ की तो प्रोसेसिंग की, आप लोगों को पता है कि आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, जिस तरीके से भी यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले आप उसको कोई ना कोई यूनिट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ना कोई आप उसके ऊपर अमल ज़रूर करेंगे। वो हो सकता है आपने कोई भी चीज़ यूज़ की है उसको पहले वॉश कर लेंगे, उसको आप साफ़ कर लेंगे, उसके अगर छिलका है, पील है तो पील रिमूव कर लेंगे, अगर उसके अंदर पिट है, गुठली है तो आप वो पिट रिमूव कर लेंगे, ठीक है ना। अगर इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हर फूड को यूज़ करने से पहले कोई ना कोई काम ज़रूर करते हैं, कोई ना कोई ऑपरेशन ज़रूर परफॉर्म करते हैं। तो वो हमारा किस में आता है,
प्रोसेसिंग में आता है, हम उसको प्रोसेस कर रहे होते हैं, हम उनको प्रिपरेटरी ऑपरेशंस भी कह सकते हैं, जैसे साइज रिडक्शन है, वॉशिंग है, ठीक है ना, पिटिंग है, कोरिंग है। आप कोई वेजिटेबल लेके आते हैं, मीट लेके आते हैं, कुछ भी लेके आते हैं, तो आप उसको क्या करते हैं, साइज रिड्यूस करते हैं कुकिंग करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोसेसिंग है। फूड प्रोसेसिंग क्या है, इन्वॉल्व एनी ऑपरेशन और ऑपरेशंस दैट विल अल्टर द वैल्यू ऑफ फूड। अब मैं इसको कोरिलेट करूंगा मीट को। जब हम मीट को हीट करते हैं, अगर हम बारबेक्यू कर रहे हैं, हम ब्रॉयलिंग कर रहे हैं, हम रोस्टिंग कर रहे हैं, या हम फ्राइंग कर रहे हैं, या हम कुकिंग कर रहे हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे ऑपरेशन क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फूड को अल्टर कर देंगे। अब जो अनडाइजेस्टेड फॉर्म थी उसको डाइजेस्टेबल, इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और वो हमारे लिए क्या होगी, लेस हेजार्डियस होगी, क्योंकि वहाँ उसके अंदर से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होंगे वो डिफरेंट ऑपरेशंस के थ्रू क्या हो जाते हैं, किल हो जाएंगे। जब हमें हीट प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, हीट वगैरह दे रहे होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। इससे हमारे फूड भी क्या है, सेफर भी हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास ऑपरेशंस हो सकते हैं वो सिंपल वॉशिंग से डेलिकेट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एंड डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट। अब डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट की बात आती है, हम जनरली एक बात करते हैं पिज़्ज़ा डो की, कि पिज़्ज़ा डो हमें बनाना है। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें उसके लिए यीस्ट चाहिए, हमें उसके लिए क्या चाहिए, व्हीट फ्लोर चाहिए। तो ये कहाँ से आएगा, आखिर ये भी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी स्टेप से गुजर के रहे हैं। तो व्हीट मिलिंग की गई है, जब मिलिंग की गई है तो उसे फ्लोर बना, फ्लोर की डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं वो मार्केट में आई, तो हमने वो फ्रैक्शन सेलेक्ट की जो हमारी नीड के मुताबिक थी। तो ये एक्चुअली क्या है, डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। तो ये क्या करते हैं, जो फूड की वैल्यू है उसको अल्टर कर देते हैं। अगर मैं आपको मैंगो जैम की बात करूं, मैंगो जैम में क्या होगा, आपने मैंगो लिया, मैंगो लेने के बाद उसको वॉश किया, वॉश करने के बाद आपने उसको जो पीलिंग है वो की, पीलिंग करने के बाद आपने स्लाइसिंग की, पल्पिंग करने के बाद आपने उसको डिफरेंट एक नई फार्म के अंदर लेके आए, जैम के अंदर आपने कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या है, सिंपल वॉशिंग टू डेलिकेट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब जैम क्या है, आपका एक प्रिजर्व फॉर्म है, वो एक्सटेंडेड ड्यूरेशन के लिए सर्वाइव कर सकता है, जबकि एक मैंगो उतना अरसा नहीं रह सकता। तो आपने क्या की, रॉ मटेरियल से, मैंगो से एक न्यू प्रोडक्ट बना दी। तो सिंपल वॉशिंग से डेलिकेट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट तक हमारे जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, जितने भी ऑपरेशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम हर ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब हर एक ऑपरेशन में बात करता हूँ कटिंग की। अगर आप फूड को कट कर रहे हैं, किसी वेजिटेबल को कट कर रहे हैं, तो उसको हम एक ऑपरेशन को यूनिट ऑपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट ऑपरेशन। सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म टू, ठीक है ना, परफॉर्म टू अल्टर द वैल्यू ऑफ फूड, परफॉर्म टू अल्टर द साइज ऑफ फूड कंपोनेंट, ठीक है ना। किसी भी फूड कमोडिटी का हम साइज चेंज करेंगे, उसकी वैल्यू चेंज करेंगे, उसकी हम कलर चेंज कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो हम जस्ट सिंपल ऑपरेशन, मतलब कि हमने कलर ऐड किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट ऑपरेशन हो जाएगा। अब हम फूड प्रोसेसिंग करते क्यों हैं, इसका पर्पज़ क्या होता है। फूड प्रोसेसिंग करने का बेसिक पर्पज़ जो है, फूड की शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करना होता है। फूड की शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करना क्यों ज़रूरी है, अब बहुत सारी जगहों पे आप लोग देखते हैं, हमारी जो मीट है, हमारे पास जो वेजिटेबल्स हैं, हमारे पास बहुत सारी और चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, जब हम उनको आम टेम्परेचर के अंदर रखते हैं, आम हालात में रखते हैं, तो वो जल्दी जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, जिससे लॉसेस बढ़ जाते हैं और हमारी जो होम बेस्ड इकोनॉमी होती है उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियाँ तो अपनी उसके लिए क्या करती हैं, इकोनॉमी जनरेट करने के लिए और फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए करती हैं। होम बेस्ड भी लोग क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को प्रिजर्व कर लेते हैं, जैसे हम रेफ्रिजरेटर में चीज़ें रख लेते हैं ताकि उनकी क्या हो जाए, शेल्फ लाइफ एक्सटेंड हो जाए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किसी भी फूड की शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करना। एक्चुअली शेल्फ लाइफ क्या होती है, किसी भी फूड का स्टे टाइम, ठीक है ना, कि वो एक आम इन्वायरमेंट के अंदर कितनी देर के लिए सर्वाइव करती है। तो शेल्फ लाइफ, जब हम उसको डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस देंगे, तो वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर जो डिफरेंट फूड्स होती हैं वो डिफरेंटली एक्ट करती हैं।
ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आप लोगों को पता है, अगर मीट है तो वो ख़राब हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कम है तो वो ज़्यादा देर के लिए ठीक रह जाएगा। इसी तरीके से हमारे फ्रूट और वेजिटेबल्स के साथ है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, शेल्फ लाइफ को इन्हांस करना। दूसरा है कंज्यूमर कन्वीनियंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कंज्यूमर कन्वीनियंस क्या होता है, इससे पहले अगर आप 10 साल 15 साल 20 साल पीछे चले जाएं तो आपको पता है कि हर माँ सुबह सुबह बैठ के मतलब जो अभी डेवलप सिटी नहीं है वहाँ पे सुबह सुबह बैठ के उसने नाश्ता बनाना, उसने सारा कुछ करना, दिन में दोपहर में सारा कुछ उसने क्या करना है, काम करने हैं, और काम करते करते उसका सारा दिन गुजर जाता था। अब वो मार्केट से जाते हैं, प्रोसेस्ड चीज़ें लेके आते हैं। प्रोसेस्ड चीज़ें जब लेके आएंगे, रेडी टू ईट मीट आपको मिल जाएगा, रेडी टू ईट आपको वेजिटेबल, ठीक है ना, रेडी टू कुक मीट मिल जाएगा, रेडी टू कुक आपको वेजिटेबल मिल जाएंगी, रेडी टू ईट चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो इसका बेसिक पर्पस क्या होता है फूड प्रोसेसिंग का, कि शेल्फ लाइफ इन्हांस की जाए और कंज्यूमर कन्वीनियंस के मतलब जो कंज्यूमर हैं उनके लिए आसानी पैदा करना, कि आप मार्केट से जाएं और प्रोसेस्ड फूड आप लेके आएं और उसको यूटिलाइज कर लें। आपका जो घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे कुकिंग में लगना था वो टाइम सेव हो गया, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये जब हम फैट की बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फैट के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, रेंसिडिटी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन की होना शुरू हो जाएगी, लाइपोलाइसिस होना शुरू हो जाएगी, लिपिड्स की मतलब ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी। जब इनकी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी तो ये न्यूट्रिएंट सारे के सारे, एक तो क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा, सारा कुछ ठीक है ना, और सेहत के लिए भी सेफर नहीं होगा। दूसरा न्यूट्रिएंट्स का लॉसेस होता है, ये न्यूट्रिएंट्स को लॉस से बचाने के लिए भी क्या किया जाता है, फूड को प्रोसेस किया जाता है। हम फूड प्रोसेसिंग को आगे देखते हैं कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इसलिए क्या करती है, जितनी भी ट्रीटमेंट्स होती हैं फूड फ्रॉम इट्स ओरिजिन, मतलब कि फार्म टू फोर्क की अगर हम बात करें, फार्म से लेकर फोर्क तक, मतलब कि जो आपका खाने की टेबल है वहाँ तक फूड को लाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। टू पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम व्हेन इट इज़ कंज्यूम्ड, ठीक है ना, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री therefore is credited with all treatment received by food from its origin। अब फूड इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल लेती है किसान के पास जाकर, चीज़ें उसकी वेजिटेबल्स होंगी, उसके जैसे आप लोग पोटैटो देखते हैं, लेज वगैरह बनते हैं, या इस तरीके से और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने फार्म लेवल से चीज़ें कलेक्ट करनी होती हैं। फार्म लेवल से चीज़ें कलेक्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम मार्केट से जाते हैं, लेके आते हैं और उनको कंज्यूम करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल फूड्स आर सब्जेक्ट टू प्रोसेसिंग ऑफ वन टाइप और अनदर। फूड प्रोसेसिंग इज स्टडीड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब जितनी भी फूड्स हैं क्या की जाती हैं, प्रोसेस की जाती हैं। वही मैंने पहले जैसे आपको अभी बताया है कि हम घर में हैं, वॉशिंग कर लेते हैं, पीलिंग कर लेते हैं, ट्रिमिंग कर लेते हैं, कोरिंग कर लेते हैं, पिटिंग कर लेते हैं, ठीक है ना, डीस्टोनिंग कर लेते हैं। तो डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं वो हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ताकि जो फूड है उसकी शेल्फ लाइफ को भी इन्हांस किया जा सके और कंज्यूमर कन्वीनियंस और एक्सेप्टेबल टू द कंज्यूमर, जो परसीवेबिलिटी है उसको भी बढ़ाया जा सके। अब नेक्स्ट हमारे पास है फूड साइंस। फूड साइंस क्या है एक्चुअली, फूड साइंस इमर्ज्ड एज अ डिसिप्लिन इन द अर्ली 90s, ठीक है ना, अर्ली 90s। अब जिस तरीके से आप लोगों को पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप लोग नर्सरी उसमें 2, 3, 4 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो से एक ही जगह पे होती है। उसके बाद जैसे हम 8th में आते हैं तो उनके डिफरेंट चैप्टर कर दिए जाते हैं। 9th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को अलग कर दिया जाता है। तो इसीलिए प्रीवियस टाइम्स में जब साइंटिफिक नॉलेज कम था तो साइंटिफिक नॉलेज कम होने की वजह से चीज़ों को कम कैटेगराइजेशन के अंदर रखा गया। जैसे जैसे साइंटिफिक नॉलेज डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बढ़ता गया तो उन साइंटिफिक नॉलेज को अलग क्लासिफिकेशन दी गई। तो फूड साइंटिस्ट, फूड टेक्नोलॉजी जो है, फूड साइंस है, वो अर्ली 1950s के अंदर इमर्ज हुई। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फूड के ऊपर जो थी वो जैसे जैसे इकट्ठी होती गई तो ये फील्ड भी क्या होता गया, वास्ट होता गया। It may be defined as a body of coherent and systematic knowledge that deal with understanding nature and composition of food material and their behavior
अंडर वेरियस कंडीशन टू विच दे मे बी सब्जेक्टेड। अब क्या है, बॉडी ऑफ कोहेरेंट एंड सिस्टमैटिक नॉलेज। फूड साइंस क्या है, बॉडी ऑफ कोहेरेंट एंड सिस्टमैटिक नॉलेज, मतलब कि एक ऐसा मुनज़्ज़म नॉलेज जो आपको पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, हर स्टेप को क्या करता है, वाज़े करता है आपको, जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला होता है उसके बारे में आपको क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ फूड मटेरियल, नेचर क्या है और कंपोजिशन क्या है। नेचर ऑफ फूड मटेरियल में हम डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस की बात करते हैं। डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो होती हैं वो डिफरेंटली एक्ट करती हैं। जो भी फूड हो, हम भी हुई इवन के हमारे ऊपर भी डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस, कोल्ड इन्वायरमेंट डिफरेंटली एक्ट करेगा, हॉट इन्वायरमेंट डिफरेंटली एक्ट करेगा, तो फूड सिस्टम के ऊपर भी ऐसे ही होता है। कंपोजिशन ऑफ फूड मटेरियल कैसे चेंज होगा, क्या होगी, किस चीज़ की बनी हुई है फूड, उसमें मिनरल ज़्यादा हैं, विटामिन ज़्यादा हैं, प्रोटीन है, लिपिड है, कौन सी चीज़ क्या है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा है, उसकी कंपोजिशन के बारे में पता चलेगा हमें। एंड दियर बिहेवियर अंडर वेरियस कंडीशन टू विच दे मे बी सब्जेक्टेड। अगर टेम्परेचर हाई है और आपने रॉ फूड को रख दिया तो वो जल्दी क्या हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी। अब इस स्टडी में क्या होता है, फूड साइंस में इन्वॉल्व नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ फूड, इट्स कंपोजिशन, बिहेवियर व्हेन सब्जेक्टेड टू डिफरेंट कंडीशंस ऑफ प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज। द कॉजेज आर द प्रिंसिपल अंडरलाइंग मेथड ऑफ प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, नॉलेज ऑफ अबाउट द नेचर एंड ऑफ फूड, आई इट्स कंपोजिशन, एग्जाम्पल, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इसकी जो कंपोजिशन होगी उसके बारे में, उसका जो बिहेवियर होगा जब हम उनको डिफरेंट, मैं बात करता हूँ जब हमारे यहाँ समर होता है, समर सीज़न में आप अगर किसी भी फूड कमोडिटी को वैसे रख दें तो उसमें क्या होता है, स्पॉइलेज जल्दी हो जाती है। स्पॉइलेज जल्दी क्यों होती है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो फेवरेबल होता है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए और लाइपोलाइसिस के लिए, प्रोटियोलाइसिस के लिए फेवरेबल होता है। जब सर्दियाँ होंगी तो सर्दियों में यहाँ पे 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है, तो हमारे यहाँ जो फूड है वो क्या करती है, ज़्यादा अरसा सर्वाइव कर जाती है, ज़्यादा अरसा ठीक रह जाती है। तो इसमें क्या है, डिफरेंट जो कंडीशंस होती हैं वो फूड सिस्टम के ऊपर डिफरेंटली एक्ट करती हैं। प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज है, काजेज आर द प्रिंसिपल अंडरलाइंग मेथड ऑफ प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। इसमें क्या है, जो आप मेथड यूज़ कर रहे हैं प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन का, उसमें भी आ जाते हैं। फूड साइंस में आल्सो बी कंसर्न्ड विद इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्या किया जाता है, फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जाता है ताकि कंज्यूमर तक ये क्या करे, सेफ और अट्रैक्टिव वे के अंदर पहुँचे। एंड न्यूट्रिशियस फॉर्म, क्या है, सेफ फॉर्म हो, अट्रैक्टिव हो और न्यूट्रिशियस फॉर्म के अंदर। आप देखते हैं बहुत सारे जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन को अपनी फूड की इस तरीके से बनाते हैं कि हम वहाँ जा रहे हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्होंने फूड की प्रेजेंटेशन ही इस तरीके से की होती है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर ऑफन यूज सिनोनिमसली, कि हम फूड साइंस को और फूड टेक्नोलॉजी को एक जैसा ही कंसीडर करते हैं, लेकिन ये दो डिफरेंट फील्ड्स हैं। फूड साइंस में हम उसकी जो कंपोजिशन है फूड की, उसकी नेचर है, उसके बारे में पढ़ते हैं, जबकि टेक्नोलॉजी में हम डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं कि फूड की जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है ना। दीज डिस्क्राइब द होल सेट ऑफ चेंजेस थ्रू विच अ फूड पासिस फ्रॉम टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग टू कंजम्पशन। क्या है, फूड साइंस क्या करती है कि जो जो चेंजेस फूड के अंदर आ रही होंगी हार्वेस्टिंग से कंजम्पशन तक वो उसको डील करेगी, जबकि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड न्यूट्रिशन टू हैंडलिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड, कि किस तरीके से हम फूड की क्या कर सकते हैं, शेल्फ लाइफ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी जो न्यूट्रिशियस कंपोनेंट्स हैं उसको सेव कर सकते हैं, किस तरीके से हम फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो ये काम होता है फूड टेक्नोलॉजिस्ट का। अब बाय डेफिनेशन क्या है फूड साइंटिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट,
expected to be conversant with the problem connected with the understanding the nature, handling, processing and storage of food। क्या किया जाता है, दोनों को यही समझा जाता है कि ये दोनों क्या करते हैं, जो हैंडलिंग, स्टोरेज और प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आ रहे होंगे फूड को, उनको डील करेंगे। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है इतना वास्ट है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको इतना इजी अंडरस्टैंड करना नहीं है, क्योंकि ये बहुत वास्ट फील्ड है और हर जो इंडस्ट्री है वो एक अलग डिसिप्लिन के तौर पर उभरी है। जैसे डेयरी इंडस्ट्री है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ डील करती है। बेवरेज इंडस्ट्री है, बेकिंग इंडस्ट्री है, हमारे पास सप्लाई चेन है, रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है ना, हॉस्पिटलरी इंडस्ट्री जिसमें आ जाती है। ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, डिफरेंटली मतलब कि डिफरेंट अप्रोचेस यूज कर रही होती हैं फूड की हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग को। Career in food science and technology demand a broad educational background and ability of a person apply this knowledge whenever and wherever the need arises। अब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या क्या करना चाहिए फॉर सेफ्टी, टेस्ट, अपीयरेंस एंड न्यूट्रिशन ऑफ द प्रोसेस्ड फूड। पहली बात है कि वो क्या करें, सिलेक्ट न्यू एंड प्रॉपर रॉ मटेरियल। अब प्रॉपर रॉ मटेरियल की बात क्यों आई, प्रॉपर रॉ मटेरियल की बात इसलिए आई क्योंकि अगर आप जो चीज़ बनाने जा रहे हैं, आप उसके लिए कितने ही अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स ले लें, आप उसके लिए स्पाइसेस अच्छी ले लें, आप उसके लिए बाकी सारा कुछ अच्छा ले लें, लेकिन आपका जो रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल आप क्या करने जा रहे हैं, रोस्टिंग करने जा रहे हैं, बारबेक्यूइंग करने जा रहे हैं, फ्राइंग करने जा रहे हैं, और आपके पास क्या है, स्पॉइल्ड मीट है। तो स्पॉइल्ड मीट को आप कभी भी अच्छे टेस्ट के अंदर लेके नहीं आ सकते। हाँ, आप वक्ती तौर पे उसका टेस्ट मास्क कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी को आप वो नहीं कर सकते, इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या हो चुका होता है, ख़राब हो चुका है। इसलिए क्या है, फूड टेक्नोलॉजीज का बेसिक रोल जो है वो अच्छा रॉ मटेरियल सेलेक्ट करना। जब अच्छा रॉ मटेरियल होगा तो आपकी प्रोडक्ट हमेशा अच्छी होगी। अगर अच्छा रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्ट कभी अच्छी नहीं होगी। नाउ द फंडामेंटल चेंजेस इन कंपोजिशन एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ फूड स्टफ के जो फूड में कंपोजिशन में चेंजेस आ रही हैं और उसकी फिजिकल कंडीशन जैसे कलर है, टेक्सचर है, टेस्ट है, इनमें अगर कहीं पे चेंज आ रही है तो वो क्या होना चाहिए, फूड टेक्नोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए। ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग, जो क्या हो रही हैं, प्रोसेसिंग के दौरान आ रही हैं, चेंज हो रही हैं। डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेस एंड इक्विपमेंट। टेक्नोलॉजिस्ट का रोल क्या है कि वो नई नई प्रोडक्ट्स बनाएं। जैसे आजकल आप लोग देखते हैं मार्केट में आए दिन एक नई प्रोडक्ट होती है, आए दिन एक नई प्रोडक्ट होती है, और हर इंडस्ट्री उसका फ़ायदा उठा रही होती है जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। तो ये भी प्रोडक्ट डेवलप करना क्या है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट का रोल है। नए प्रोसेस ईजाद करना, नए इक्विपमेंट बनाना। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल फूड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के जो फूड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैं उनको भी क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। फूड टेक्नोलॉजिस्ट कंट्रोल करता है। टेक्निकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद फूड मैन्युफैक्चरिंग, जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएंगे, जहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर हम बेकिंग कर रहे हैं, बेकिंग में बर्निंग आ सकती है, उसकी जो केस हार्डनिंग हो सकती है। केस हार्डनिंग कहते हैं कि अंदर से चीज़ का सॉफ्ट रह जाना और बाहर से उसका क्या हो जाना, सख्त हो जाना। जैसे ब्रेड है, ब्रेड आप लें, वो अंदर से बिल्कुल फ्लफी पड़ी हो, बिल्कुल सॉफ्ट हो, और बाहर से वो सख्त हो, उसका क्रस्ट बना हुआ, तो ये क्या है, केस हार्डनिंग है। तो इस जो टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं उनको भी क्या करते हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट डील करते हैं। प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो जो प्रॉब्लम आ रहे होंगे उनको क्या करते हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट डील करते हैं। स्टडीज ऑन फूड सेफ्टी हैव ट्रिगर्ड रिसर्च इनटू बेटर डिटेक्शन मेथड फॉर फूड बॉर्न पैथोजन एंड टॉक्सिन। जो फंगस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहे होंगे फूड सिस्टम के अंदर, उनको भी क्या करना है, डील करना है। जो टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्चेज हैं, टॉक्सिसिटी क्या होती है, हम टॉक्सिक कंपाउंड क्या है, जहरीले कंपाउंड। जहरीले कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे जो बॉडी सिस्टम है उसको डिफरेंटली डैमेज कर रहे होते हैं। टॉक्सिकोलॉजी, फूड एलर्जीज एंड सेंसिटिविटी, इमर्जिंग पैथोजन, हैजर्ड टू स्पेशल पॉपुलेशन ग्रुप्स आर प्रायोरिटीज ऑफ फूड साइंटिस्ट ऑफ द डे।
अब मैं आपको यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शंस की मिसाल देता चला जाऊँ। डिफरेंट फूड्स हमें डिफरेंटली वो कर रही होती हैं, हर बॉडी सिस्टम के लिए डिफरेंट रिएक्ट कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पर लैक्टोज की अगर हम बात करें, मिल्क शुगर है, मिल्क के अंदर मौजूद होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, वो लैक्टेज उनके अंदर एंजाइम मौजूद नहीं होता है जो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जब लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो फर्मेंटेशन में चला जाएगा। जब बैक्टीरिया उसे फर्मेंटेशन करेंगे कोलोन के अंदर, फर्मेंटेशन में क्या होगा, गैस प्रोड्यूस हो रही होगी और हमें ब्लॉटिंग के प्रॉब्लम आएंगे। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।